हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाज फिट जोन। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हेड स्टैंड के बारे में। इसे योगासनों का किंग कहा जाता है। इसे हर उम्र के लोग कर सकते हैं, जैसे बच्चे, जवान, बूढ़े। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन को हमारे सिर तक लाता है, जिससे हमारे बाल और आंखों की सेहत अच्छी रहती है। यह हमारे कंधे और हाथ को मजबूत बनाता है। यह हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है। यह हमारे बैक और कोर की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारे ओवरऑल बॉडी की पोस्चर में सुधार होती है। और भी कई फायदे हैं इसके। इस वीडियो में हम दो तरह के हेड स्टैंड को कवर करेंगे। पहला ट्राइपॉड हेड स्टैंड, दूसरा 4 आर्म हेड स्टैंड। फर्क इतना है कि ट्राइपॉड हेड स्टैंड में बैलेंस जल्दी बनता है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हार्ड सरफेस से सर की सुरक्षा के लिए हमेशा योगा मैट या तौलिए का इस्तेमाल करें। सबसे पहले दीवार से 1 बीते की दूरी नाप लें, वहाँ पर सर को रखना है। और सर का ये भाग जहाँ पर मिडिल फिंगर मिल रहा है, मेरा गलत मिला हुआ था, यानी जहाँ सर थोड़ा सा फ्लैट होता है। हाथों की दूरी इतनी कि होने से मुड़ी हुई। अब हाथों को एडजस्ट करेंगे, फिंगर्स लॉक, हेड का वो पॉइंट वहाँ पर रखते हुए धीरे धीरे पैरों से चलकर पहले कमर को सीधा करेंगे, फिर हल्का झटका देते हुए हेड स्टैंड में जाएंगे। उसी तरह ट्राइपॉड हेड स्टैंड में भी हाथों की दूरी नाप लें। फिर सर को इस तरह रखें कि आपके हाथ 90 डिग्री पर मुड़े। फिर पैरों से चलते हुए कमर को सीधा करेंगे। फिर दोनों पैरों को एक एक करके अपने हाथों पर रखेंगे। फिर हाथों पर बल देते हुए एक एक पैर को हवा में उठाएंगे और हेड स्टैंड में जाएंगे। हेड स्टैंड में जाने के बाद अपने एक पैर को हवा में रखते हुए दूसरे पैर से दीवार की मदद से बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप अगर 15-20 सेकंड बैलेंस बनाने में कंफर्टेबल हैं तो फ्री हेड स्टैंड के लिए तैयार होंगे। फ्री हेड स्टैंड आप घास वाली जगह या पार्क में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ चोट लगने की संभावना कम रहती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राइपॉड हेड स्टैंड में सर रखने का सही पोजीशन क्या है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों से एक लाइन खींचें और लाइन के बीच से 1 बित्ते की दूरी लें और उस पॉइंट पर ही अपने सर को रखें। फिर बताए गए तरीके से अपने पैरों से चलते हुए अपने कमर को पहले सीधा करें, फिर अपने हाथों पर पैरों को रखें। फिर बैलेंस बनाते हुए एक एक पैर को हवा में उठाएंगे। पैरों को कमर से आगे की तरफ उठाना चाहिए ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। 4 आर्म हेड स्टैंड में पैरों को ऊपर उठाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। पैरों से चलते हुए कमर को पहले सीधा करें। अपने हाथों पर पूरा बल देते हुए एक एक पैर को बारी बारी से हवा में मोड़ लें। फिर अपने केहनियों और पंजों पर बल देते हुए एक एक पैर को हवा में बैलेंस के साथ उठाएं। पैरों को हवा में उठाते समय पैर कमर से थोड़ा सा आगे रहे तो अच्छा है, इससे बैलेंस मेंटेन रहता है। हालांकि केहनियों पर बहुत ज़्यादा बल लगता है। अब बात करते हैं कि बैलेंस मेंटेन कैसे करना है। वैसे ट्राइपॉड हेड स्टैंड में हाथों पर कम बल लगता है, सारा बैलेंस कमर से ही मेंटेन किया जाता है। बस पूरे बॉडी को स्ट्रेट रखने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं 4 आर्म हेड स्टैंड में बैलेंस मेंटेन करने की। इसमें आपके कंधे, केहनी, पंजे तीनों बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं और साथ में कमर से भी बैलेंस मेंटेन किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस बिगड़ने पर चोट लगने से कैसे बचें। इसके लिए सिंपली अपने घुटने को मोड़ लेना है, जैसे कि दिखाया गया है। शुरुआत में बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपने पैरों को आगे की तरफ ही रखें, जिससे आप पीछे की तरफ नहीं गिर पाएंगे। हालांकि इसमें बल ज़्यादा लगता है। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में, जैसे कि बैक आर्च, यानी कमर को इस तरह से मुड़ा हुआ होना। इससे आपके कमर और गर्दन में दर्द होने की संभावना पूरी रहती है। तो इस तरह आप इन सारे नियमों को फॉलो करके एक कंप्लीट हेड स्टैंड सीख सकते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहें, एक दिन में ना सही, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो इस प्रकार आप अपनी रोजाना की जिंदगी में 5 मिनट हेड स्टैंड करके बहुत सारी परेशानियों से दूर रह सकते हैं। अपना विचार कमेंट में लिखना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है क्या करना है। ठीक, बाय।